नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एग्रोनॉमी की मेरी क्लास रहेगी। तो हमने इसके पहले हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमी। क्या देख रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमी या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स देख रहे थे। तो फसलों का वर्गीकरण के बारे में हम सब जान रहे थे। तो उसी के आगे हम देखते हैं आज हमारा जो ये समझ लीजिए तीसरा लेक्चर हो जाएगा उसके अंतर्गत। तो हमने पहले देखा एनी फैमिली के अंतर्गत देखे थे और उसके बारे में हमने देखा था एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, मतलब जीवन चक्र के आधार पर, सीजन के आधार पर हमने देखा था। उसके बाद फैमिली के आधार पर हमने देखा था। तो आज हम देख लेते हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट या ऑयल या हमारी जो सीरियल्स क्रॉप होती है, जितने भी हमारी फसलें होती हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, या कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें ऑयल कंटेंट तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑयल परसेंटेज इन फील्ड क्रॉप। ऑयल मतलब तेल। ऑयल परसेंटेज इन फील्ड क्रॉप्स। यानी जो हमारे फील्ड की क्रॉप होती है, क्या होती है? फील्ड क्रॉप्स होती है, उसमें तेल की मात्रा कितनी होती है उसको हम देख लेते हैं। ऑयल परसेंटेज मतलब तेल की मात्रा इन फील्ड क्रॉप्स, जो खेतों में उगाते हैं उनमें कौन कौन से ऐसी फसलें होती है जो उसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा, सबसे पहले कोकोनट। क्या हो जाएगा? कोकोनट। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? नारियल। कोकोनट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? नारियल। और इसमें ऑयल कंटेंट, यानी कोकोनट में क्या होता है? ऑयल कंटेंट होता है। तेल की मात्रा यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो तेल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 60%। इसको जरूर ध्यान रखना। कोकोनट मतलब नारियल। अब नारियल में तेल की मात्रा कितनी होती है? 60% होता है। अब हम अगला देखते हैं सेसम से, यानी तिल। सेसम मतलब क्या हो जाएगा? तिल हो जाएगा। तो सेसम या तिल। अब इसमें देख लेते हैं कि तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। जो हमारा सेसम होता है, मतलब जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तिल। इसमें हमारा हो जाता है तेल की मात्रा कितनी होती है? 46 से 52%। 46 to 52% होता है। कितना हो जाएगा? 46 से 52%। उसके बाद हम अगला देखते हैं ग्राउंड नट, यानी मूंगफली। ग्राउंड नट, इसे हम क्या बोलते हैं? मूंगफली। क्या हो जाएगा? मूंगफली। अब इसमें तेल की मात्रा कितनी होती है? इसमें तेल की मात्रा होती है लगभग 45%। हमारा कितना हो जाएगा? 45%, यानी 45%। तो अभी हम आप सबको ऑयल के बारे, तो समझ लीजिए हमने 3-4 बुक से ऐड करके, मतलब आप एक क्वेश्चन इसका, इससे आपका एक भी क्वेश्चन कहीं छूटने नहीं पाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका जितने भी प्रोटीन कंटेंट होता है या तेल की मात्रा किस बीज में कितना पाया जाता है, या कौन सी फील्ड या क्रॉप होती है उसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो समझ लीजिए हम ऐसा आप सबको बता दें कि 3-4 बुक से हमने ऐड करके बनाया है। तो आपसे एक भी क्वेश्चन उससे छूटने नहीं पाएगा। तो ग्राउंड नट यानी मूंगफली, इसमें हमारा हो जाता है तेल की मात्रा 45%। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कैस्टर यानी अरंडी। कैस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरंडी। इसमें तेल की मात्रा कितनी होती है? 35 से 58%। 35 से 58% हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाता है साफ्लावर। साफ्लावर को हम क्या बोलते हैं? कुसुम। इसे हम क्या बोलते हैं? कुसुम। अब इसमें हम तेल की मात्रा देख लेते हैं 24 से 36%। कितना हो जाएगा? 24 से 36%। ये हम मतलब ऐसे बता रहे हैं कि जैसे मूंगफली का बीज होता है उसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। कैस्टर या अरंडी जो होता है उसका भी, उसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। साफ्लावर यानी कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो ये सब ऑयल कंटेंट है। क्या? ऑयल कंटेंट यानी
तेल की मात्रा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे रैपसीड या मस्टर्ड। क्या हो जाएगा? रैपसीड एंड मस्टर्ड, क्या हो जाएगा? मस्टर्ड हो जाएगा। रैपसीड मतलब सरसों का एक स्पीशीज, या मस्टर्ड मतलब हमारा क्या होता है? सरसों होता है। तो चाहे रैपसीड बोला जाता है, ये हमारी एक स्पीशीज है, सरसों की एक जाति है। जैसे हमारा तोरिया बोला जाता है, तारामीरा, ये सब क्या सरसों के स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। मतलब उसकी कई जातियां होती, क्या होती? कई जातियां होती। और मस्टर्ड हमारा सरसों तो होता है। अब इसमें देख लेते हैं, अगर इसमें पूछ लेता है किसमें तेल की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें हमारा हो जाएगा 33 से 39%, या कहीं कहीं 35 से 39% दोनों मान सकते हैं। तो 33 से 39% हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाता है सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं सोयाबीन, और इसको यहाँ पे लिख लेना सरसों। मस्टर्ड मतलब सरसों, क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। अब सोयाबीन में हम देख लेते हैं इसमें तेल की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें तेल की मात्रा होती है 20%। कितना पाई जाता है? 20% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। तो इधर आप सबको एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो हमने सबसे पहले बता रहे थे आयल परसेंटेज इन फील्ड क्रॉप। जो हमारी फील्ड क्रॉप होती है उसमें तेल की मात्रा कितनी परसेंटेज मतलब मात्रा में होता है। अब सबसे पहले कोकोनट मतलब नारियल। नारियल में तेल की मात्रा 60% होती है। सेसम मतलब तिल होता है, इसमें तेल की मात्रा 46 से 52% होती है। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली होता है, इसे पीनट भी या नट बोला जाता है, उसमें इसमें तेल की मात्रा 45% होता है। कैस्टर मतलब अरंडी जो होता है, इसमें तेल की मात्रा 35 से 58% होता है। सनफ्लावर मतलब कुसुम हो जाएगा, इसमें तेल की मात्रा 24 से 36%। उसके रैपसीड या मस्टर्ड, रैपसीड या सरसों या मस्टर्ड के अंतर्गत आता है, इसमें भी हम तेल की मात्रा 33 से 39 या 35 या 35 से 39 दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? सोयाबीन। तो सोयाबीन में तेल की मात्रा हमारी कितनी हो जाएगी? 20% होता है। ये हमारा हो गया। इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के अंतर्गत समझ लीजिए चल रहा है। अब हम देख लेते हैं सनफ्लावर एक बचा। तो सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी। सनफ्लावर, इसे हम क्या बोलते हैं? सूरजमुखी। क्या बोलते हैं? सूरजमुखी। अब सनफ्लावर या सूरजमुखी, इसमें भी तेल की मात्रा होती है वही 45% मान लेते हैं। क्या होता है? 45% ऑयल कंटेंट होता है। उसके बाद एक हमारा हो जाता है नाइगर। क्या हो जाएगा? नाइजर। अब इसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? जो नाइगर होता है इसमें तेल की मात्रा हमारा हो जाता है 35 से 45%। कितना हो जाएगा? 35 से 45%। तो यानी हमने आप सबको मेजर चीजें बता दी हैं जो ऑयल कहीं पर भी पूछा जा सकता है, डिटेल में आसानी से आप लिख सकते हैं, या कहीं पर भी कोई भी आप पेपर दे सकते हैं अच्छी तरीके से। तो सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, इसमें तेल की मात्रा 45%। नाइगर्स भी हमारी एक फसल है, उसमें तेल की मात्रा हमारा हो जाएगा 35 से 45, इसमें केवल 45% होता है। तो ये हमारा हो गया ऑयल परसेंटेज। अब हम अगला देखते हैं प्रोटीन कंटेंट। क्या हो जाएगा? प्रोटीन की मात्रा किसमें कितनी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल क्रॉप। प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल क्रॉप्स। क्या हो जाएगा? प्रोटीन कंटेंट या सीरियल क्रॉप्स। सीरियल से मतलब अनाज वाली फसलें होती। क्या होती? अनाज वाली फसलें होती। अब अनाज वाली फसलों में किसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है उसको हम देख लेते हैं। मतलब अनाज, ये क्या होती है? अनाज वाली फसलें होती है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है?
तो अनाज में सबसे पहले हम देख लेते हैं राइस। क्या हो जाएगा? राइस हो जाएगा। तो राइस में प्रोटीन की मात्रा हो जाएगी 6 से 7%। कितना हो जाएगा? 6 से 7%। राइस मतलब क्या होता है? धान। उसमें दूसरा हमारा हो जाता है व्हीट। व्हीट मतलब क्या होता है? गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। अब इसमें प्रोटीन की मात्रा, ये सब क्या आप सबको बता रहे हैं? प्रोटीन की मात्रा। जैसे हमारा धान में प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 6 से 7% पाई जाती है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा हमारी कितनी पाई जाती है? 10 से 11% होता है। अब गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है 10 से 11, या हम दोनों भी लिख सकते हैं, 10 से 12% दोनों समझ लीजिए लिख सकते हैं, 10 से 12 कर लेते हैं। तो गेहूं में जो प्रोटीन होता है, ये भी एक क्वेश्चन है, मतलब कि गेहूं में प्रोटीन तो पाई जाती है, लेकिन तो इसमें एक मेजर प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन इसमें पाई जाती है? तो ग्लूटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन इसमें पाई जाती है? ग्लूटीन पाई जाती है। तो इसको भी नोट कर लेना, क्या होती है? ग्लूटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटीन। इसको हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। तो जैसे हम अगर रोटी बनाते हैं, क्या होता है? रोटी बनाया जाता है तो वो फूल क्यों जाती है? ग्लूटीन एक प्रोटीन होता है, इसकी वजह से रोटी फूलती है। क्या होती है? इसमें आप सब आटा गूंदने के बाद देखते होंगे रोटी बनाते हैं, तो उसमें कोई तो कारण होता होगा, काजी या कोई भी एजेंट होता होगा, या कोई भी प्रोटीन या कोई भी एलिमेंट या एजेंट हो या एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा रोटी होता है फूल जाता है। तो किसके कारण? ग्लूटीन यही प्रोटीन होता है जो रोटी को फूलने में सहायता करती है, या पकने में भी समझ लीजिए यही सहायता करती है। तो ये हमारा गेहूं हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं मेज। मेज मतलब क्या होता है? मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का। अब मक्का में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सोरगम। सोरगम मतलब क्या होता है? ज्वार। ज्वार मतलब चरी के अंतर्गत आता है। क्या होता है? चरी के अंतर्गत आता है। तो सोरगम की, ज्वार की भी क्या बनाते हैं? रोटी बनाई जाती है। और कब बनाई जाती है? आप सब देखे होंगे जब उसमें फ्लावरिंग आ जाता है, फूल आ जाते हैं, पक जाते हैं, तो उसको हम तोड़कर भी उसकी रोटी बना सकते हैं। अब आ जाता है कि ज्वार में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 10 से 12%। कितना हो जाएगा? 10 से 12%। सोरगम मतलब ज्वार हो जाए। उसके बाद हमारा हो जाता है बाजरा। क्या हो जाएगा? बाजरा। अब बाजरा में देखा जाता है तो बाजरा में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 11 से 12%। कितनी पाई जाती है? 11 से 12% पाई जाती है। तो हमारा जो मक्का, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने भूल गए थे आप सबको बता रहा कि मक्का में भी एक प्रोटीन पाई जाती है। अब कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो जीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? जीन। इसको भी आप नोट कर लीजिए। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद हमारा होता है बारले। बारले मतलब क्या हो जाएगा? जव हो जाएगा। बारले मतलब क्या होता है? जव। अब इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी? 11.5%। 11.5% प्रोटीन पाई जाती है। अब कौन सी प्रोटीन इसमें पाई जाती है? एल्ब्यूमिनोइड्स हो जाए। क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिनोइड्स। एल्ब्यूमिनोइड्स हो जाए। क्या हो जाए? एल्ब्यूमिनोइड्स प्रोटीन पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिनोइड्स प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर कोई पूछ लेता है कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यानी बारले या जौ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिनोइड्स प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हमने बताया आप सबको सीरियल क्रॉप्स। क्या बताया? सीरियल क्रॉप्स। तो सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत हमारा धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब किसके? सीरियल से अनाज वाली फसलों के अंतर्गत आता है।
तो एक बार और रिपीट, जैसे राइस मतलब धान, इसके चावल हो जाएगा, इसमें प्रोटीन की मात्रा 6 से 7, गेहूं मतलब गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 10 से 12%। कौन सी प्रोटीन? ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद मेज यानी मक्का, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मक्का में कितना? 10%। कौन सी? जीन प्रोटीन पाई जाती है। सोरगम मतलब ज्वार, इसमें कौन सी इसमें प्रोटीन की मात्रा 10 से 12। बाजरा प्रोटीन की मात्रा 11 से 12। बार्ली मतलब जौ, इसमें 11.5 एल्ब्यूमिनोइड्स प्रोटीन पाई जाती है। एल्ब्यूमिनोइड्स प्रोटीन पाई जाती है। जौ का प्रयोग किसके? शराब बनाने में भी, वाइन सा मतलब शराब या कोई भी पीने वाली चीजों के लिए, पेय पदार्थों में बनाने के लिए भी इसका प्रयोग, तो जौ का अधिकतर प्रयोग बियर में बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने आप सबको बताया अनाज यानी सीरियल्स में प्रोटीन की मात्रा किन किन फसलों में कितना पाया जाता है। तो पहले हम आप सबको बेसिक चीजें बता रहे हैं, यानी जीरो लेवल से हमने आप सबको। अब हमारे चैनल में देख लीजिए कि हमने पूरा एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है, उसकी ब्रांचें मतलब क्या क्या है, पूरा आप सब चैनल में पूरा अगर नीचे पूरा देख लीजिए, एक एक वीडियो में देखेंगे तो एकदम जीरो लेवल से हमने आप सबको एग्रीकल्चर के बारे में पूरा बताया है। अब आगे हम देखते हैं प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस, यानी दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस, पल्स मतलब दालों, पल्स मतलब दाल होता है। क्या होता है? दाल होता है। अब दाल में प्रोटीन की मात्रा किस में कितना पाई जाती है, इसको हम देख लेते हैं। तो दाल में हमारे कौन कौन सी ऐसे फसल है या कौन कौन सी ऐसे हमारी जो क्रॉप है जिससे दाल बनाया जाता है, जैसे मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, उड़द हो जाएगा, ये सब चीज़ों से क्या बनाया जाता है? दाल बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम यानी चना। ग्राम मतलब क्या होता है? चना होता है। अब इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 21% पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला हमारा हो जाता है पी यानी मटर। क्या हो जाएगा? मटर। अब इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी? 22.5%, यानी 22.5% इसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अरहर। अरहर हो जाएगी, क्या हमारा हो जाएगा? अरहर। अरहर को एक हम और भाषा में बोलते हैं तुर, इसे हम क्या कह सकते हैं? तुर भी कह सकते हैं। अब इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 21 से 25%। वैसे देखा जाता है एवरेज जो होता है 21 से 25% होता है, या 22-23 भी हो सकते हैं। तो इसमें 21 से 25% हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाता मूंग। क्या हो जाएगा? मूंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसको ये भी लिख देते हैं, ग्रीन ग्राम। मूंग को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रीन ग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 25% होता है, 25% होता है। उसके बाद हमारा हो जाता है उड़द। क्या हो जाएगा? उड़द हो जाएगी, या उर्द जिसे भी बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं। इसे हम ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं। अब इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 24% होता है। कितना हो जाएगा? 24% इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं काउपी। काउपी। अब काउपी को आप सब यहाँ लोकल भाषा में जिसे क्या बोले? लोबिया। कानपुर अगर हम देखेंगे तो इसे क्या बोला जाता है? लोबिया के नाम से जाना जाता है। क्या? लोबिया कहते हैं। या इसे हम गाँव में बोड़ा बोला जाता है। क्या? बोड़ा बोला जाता है। या अब इसे और किस नाम से? वेजिटेबल मीट के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो वेजिटेबल मीट मतलब सब्जी का मांस बोला जाता है, सब्जी वाला मांस बोला जाता है। मीट ऑफ वेजिटेबल्स क्या बोला जाता है? वेजिटेबल मीट बोला जाता है। वेजिटेबल
मीट भी इसे कहते हैं। अब इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 23.5%, 23.5% इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। अब हमारा एक बचा है लेंटिल, मतलब क्या हो जाए लेंटिल, जिसे मसूर बोला जाता है। लेंटिल जिसे हम क्या बोलते हैं? मसूर। क्या बोलते हैं? मसूर। लेंटिल मतलब क्या हो जाएगा? मसूर हो जाएगा। अब इसमें प्रोटीन की मात्रा हमारी कितनी हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो ये हमारी पल्स वाली क्रॉप्स हो गई। क्या हुई है? पल्स वाली क्रॉप्स हो गई। तो हमने पल्स की जो क्रॉप्स होती है, हमने आप सबको बता दिया कि उनमें कितने, किसमें पल्स मतलब दालें जिससे बनाया जाता है, उसमें किसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने बताया ग्राम यानी चना 21% प्रोटीन, पी मतलब मटर 22.5% प्रोटीन, अरहर को तुर भी बोल सकते हैं, इसे पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। उसको इसमें 21 से 25% प्रोटीन। उसका मूंग मतलब ग्रीन ग्राम, इसमें प्रोटीन की मात्रा 25%। उड़द ब्लैक ग्राम, इसमें प्रोटीन की मात्रा 24%। काउपी मतलब लोबिया, इसे वेजिटेबल मीट भी, सब्जी वाला मांस भी बोला जाता है, तो इसमें 23% प्रोटीन पाया जाता है। और लेंटिल मतलब मसूर होता है, इसमें 25% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया पल्स ग्राम, मतलब दालों में कौन कौन से ऐसे फसल हैं जो हमारे लिए हम सब अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसमें किसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड ग्राम। प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड, ऑयल सीड। अब जो हमारे इसमें यानी प्रोटीन की मात्रा होती है, जो हमारे बीज, ऐसे जो बीज होते हैं जिसमें तेल निकाला जाता है, जो तेल के पर्पज के लिए ही पाले जाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑयल सीड जो मतलब बीज वाले तेल होते हैं जिसमें अधिक मात्रा में तेल पाई, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा सोयाबीन। फर्स्ट ऑफ ऑल सोयाबीन, क्या बोलते हैं? सोयाबीन। अभी हमने आप सबको बताया था सोयाबीन, तो सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है ये हमने आप सबको बताया था, लगभग नियर अबाउट 20% होता है। तो हमारा जो सोयाबीन होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 40 से 42%। कितना पाया जाता है? 40 से 42% इसमें पाया जाता है प्रोटीन की मात्रा पाई। इन्हें सबसे अधिक अगर देखा जाए तो नियर अबाउट इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद अगला हमारा हो जाता है ग्राउंड नट, मतलब मूंगफली। ग्राउंड नट, अब ग्राउंड नट हमने आप सबको बता दिया मूंगफली, इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग होती 26% हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 26। उसके बाद हमारा हो जाएगा सेसम। सेसम मतलब तिल, तो तिल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? इसके बीज में प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 से 20% हो जाएगा। उसके बाद लिनसीड मतलब अलसी, लिनसीड मतलब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अलसी। अब अलसी में प्रोटीन की मात्रा देख लेते हैं। अलसी का जो बीज होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा होता है 36%। कितना हो जाएगा? 36% हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाता है सनफ्लावर केक, कुसुम की जो खली होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? सनफ्लावर केक, केक मतलब खली, इसको हिंदी में केक मतलब क्या होता है? खली होता है, जैसे सरसों की खली। तो सनफ्लावर खली मतलब कुसुम की खली में हमारा कितना पाया जाता है प्रोटीन की मात्रा? तो इसमें पाया जाता है 40 से 45% पाया जाता है। कितना पाया जाएगा? 40 से 45% पाया जाता है।
तो हमने समझ लीजिए आप सबको जो मेजर चीजें थी हमने आप सबको इसमें बता दिया है। इसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, और ऐसे हमने जो मतलब समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही मेजर है, बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है, जो मतलब किसी भी पेपर के लिए या कहीं पर भी हमें ये सब मतलब नॉलेज तो हमें होना जरूरी चाहिए, मतलब नॉलेज हमें होना चाहिए। तो अगर आप इसको देख लेंगे कहीं भी मतलब आपका नॉलेज पूरा अच्छे से हो जाएगा।